वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ज़ीरोधा में बास्केट कैसे बनाते हैं और उसके बाद एसआईपी कैसे प्लेस करते हैं और स्टॉक में एसआईपी कैसे प्लेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बास्केट बना करके और एसआईपी के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, अपना लॉगिन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और उसके बाद यहाँ ऑर्डर्स जहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर्स में आप क्लिक कर दीजिए। ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शंस दिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, बास्केट में जाना है और बास्केट में जा करके यहाँ पर न्यू बास्केट में क्लिक कर लेना है। न्यू बास्केट का कोई भी आप नाम दे दीजिए, मैं इसको टेस्ट नाम दे देता हूँ। जो नाम आप चाहें वो रख सकते हैं, इसको बस याद रखना है आपको नाम को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस स्टॉक को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। बेसिकली जो बास्केट बन रही है, बास्केट में हम लोग स्टॉक ऐड करेंगे और जो एसआईपी वाला है उसमें हम लोग टाइमिंग डिसाइड करेंगे कब कब हमको उसमें परचेज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल टाटा का कोई स्टॉक हम लोग ले लेते हैं, जो भी आप स्टॉक चाहे ले सकते हैं। जैसे टाटा मान लिया कॉफी है, तो टाटा कॉफी जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वांटिटी जो आपको हर बार एसआईपी में बाय करनी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 स्टॉक्स। यहाँ पर देखिए अमाउंट भी आ जाता है उसका और यहाँ चार्जेस भी आ जाते हैं। चार्जेस मतलब टैक्सेस हैं, इसमें ब्रोकरेज तो होता नहीं है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये कितनी आपको अमाउंट मार्जिन लगेगा उस उतने स्टॉक्स को बाय करने में। आप यहाँ ये समझ लें कि टाटा कॉफी के आपके स्टॉक जो डिलीवरी बेस्ड हैं वो आप यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे हम लोग रेगुलर यहाँ ऑर्डर हो जा रहा है, यहाँ पर सीएनसी ऑर्डर जाएगा, इंट्राडे ऑर्डर नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर मार्केट ऑप्शन और लिमिट ऑर्डर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जब उस समय एसआईपी आएगी आपकी तो आपको उसको मार्केट में ही परचेज करना ठीक रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्टॉक आपके उसमें बाय हो जाए, ना कि वो पेंडिंग में पड़े रहे। लिमिट में लगाएंगे तो हो सकता है वो बाय आपका ना हो, इसलिए मार्केट में ही लगाना मैं सही समझता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें आपको कोई चीज की करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। इसी तरह आप दूसरा भी स्टॉक चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया इन्फोसिस है, इन्फोसिस को मैं ऐड कर देता हूँ। ये इन्फी है, यहाँ पर मान लिया 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो 10 स्टॉक यहाँ पर आप मार्जिन देख लीजिए और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म है। हमने इंट्राडे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया है। लॉन्ग टर्म मतलब स्टॉक को हम लोग लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए हम लोग एसआईपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये चुका है। आप अगर चाहें तो लाइव मार्केट में भी यहाँ पर एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे तो ये आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको एसआईपी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को अभी क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लोज में क्लिक कर देते हैं। अब हमने कौन सी बास्केट बनाई है, टेस्ट की। अब इस बास्केट को यानी इन स्टॉक्स को हम एज एसआईपी, मंथली एसआईपी या वीकली एसआईपी के रूप में इसको मान लिया हम परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसआईपी का बटन है यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पर न्यू एसआईपी में क्लिक करेंगे। मेरी एक ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, मैंने इसमें वीकली बेसिस पे मैं कुछ स्टॉक्स बाय करता हूँ, तो वो यहाँ पर एसआईपी लगी हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि न्यू एसआईपी में क्लिक करना है, ठीक है। न्यू एसआईपी में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम देना होगा। जैसे कि नाम इसको मान लिया आप देना चाहते हैं, मान लिया कि कुछ भी, मान लिया टेस्ट नहीं, कुछ और नाम देते हैं इसका, मान लिया XYZ नाम दे देते हैं, ठीक है। XYZ नाम दे दिया आपने। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो बास्केट आपने यहाँ टेस्ट बनाई थी वो बास्केट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो जितनी भी बास्केट होंगी सब यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। मतलब उसमें 3 बास्केट आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से 3 से ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि टेस्ट बास्केट हमने अभी बनाई थी जिसमें हमने स्टॉक ऐड किए हुए थे, तो यहाँ पर हम उसको टिक कर देंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आप एसआईपी का नाम दे रहे हैं उस एसआईपी में जो आप डिफाइन करेंगे उसमें ये बास्केट एग्जीक्यूट होंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है किस बास्केट को आपको एग्जीक्यूट कराना है, वही बास्केट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हमने टेस्ट बनाया है जिसमें कि हमने इन्फोसिस और एक टाटा कॉफी का जो है स्टॉक हमने क्वांटिटी में डाला हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपको बास्केट का सिलेक्ट करना। उसके बाद आप यहाँ जाइए कि किस दिन आपको परचेज करना है। जैसे पहला मतलब मंथ की जो पहली डेट है उसमें परचेज करना है
और मान लिया यहाँ पे टाइमिंग आप क्या डिसाइड करें। टाइमिंग में हमेशा जो है 15 बजे ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि हमेशा जो है एक स्टॉक्स को 3 बजे के बाद ही बाय करना चाहिए, उससे पहले बाय नहीं करना चाहिए। उससे जो है उसकी क्लोजिंग प्राइस का लगभग पता चल जाता है। तो पहली तारीख को हमने कर दिया। मान लिया हम लोग वीकली बेसिस पे बाय कर रहे हैं। अगर आपने मंथली करना है तो एक ही केवल डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो डेट आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। 1 तारीख से 31 तारीख तक जो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए, उसी दिन आपको बाय हो जाएगा। अगर मंथली करना है तो केवल इतना ही करना है और उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट में सिलेक्ट कर देना है। बस आपको यहाँ पर डेट जो है जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपको वीकली बेसिस पे करना है, मान लिया मंथ में 4 बार बाय करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 तारीख किया है तो आगे हम लोग इसमें 8 तारीख कर लेते हैं। यहाँ पर टाइमिंग हम लोग 15 बजे कर देते हैं। तो ये अब 8 तारीख को भी बाय होगा। उसके बाद फिर एक और ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मान लीजिए 16 को कर देते हैं, इसको 15 बजे कर देते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं जिसको कि हम लोग मान लिया कि 25 को कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी 15 बजे कर देते हैं, ठीक है। 15 आवर्स 15 बजे मतलब 3 बजे होता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग हो गई, मतलब मंथ में 4 बार इसमें बाय करेगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आपको ये हो सकता है डाउट हो रहा हो कि छुट्टी है अगर उस दिन 1 तारीख या 8 तारीख 16 तारीख को 25 तारीख को तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, SIP ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडे विल बी प्लेस्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। इसका मतलब मान लो 16 तारीख को संडे पड़ता है या सैटरडे पड़ता है या कोई छुट्टी पड़ती है, तो उसके अगला जो ट्रेडिंग डे होगा उस दिन ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इसका जो है रूल है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें क्या रहा है, देयर इज ऑलरेडी SIP असाइन टू सिलेक्टेड टाइम स्लॉट आर द मैक्सिमम अलाउड 50 SIP। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने एक ऑलरेडी जो SIP वीकली बाय क्रिएट कर रखी है, उसमें ऑलरेडी जो है मैंने 15 आवर्स में बाय क्रिएट कर रखा है। और ये कह रहा है कि आप ये जो है 15 आवर्स में दूसरी SIP नहीं लेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको तो यही रखना होगा, क्योंकि आपने तो कोई क्रिएट नहीं किया होगा SIP। मैं आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पर आपको 1430 कर देता हूँ, ठीक है। ये 1430 मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्रिएट में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट में यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो XYZ जो हमने नाम रखा था SIP का, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर आप टाइमिंग, डेट्स और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रही हैं, किस दिन इसमें आपको क्रिएशन डेट हुई है। उसके बाद बास्केट का नाम भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप किसी फ्यूचर डेट में आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं या कोई भी वजह हो सकती है और आप जो है इसको पॉज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर पॉज में क्लिक कर देना। पॉज में क्लिक करते ही ये SIP बंद हो जाएगी, मतलब जब तक आप इसको चालू नहीं करेंगे दोबारा से, और आपको ये SIP बंद हुई मिलेगी और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब आपको मान लिया इसको फिर से एक्टिवेट करना है, तो यहीं क्लिक करके रिज्यूम में क्लिक कर देंगे तो आपको ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर दिखा रहा है अभी, जैसे मान लिया आप 23 है, आज सैटरडे है, तो 25 की डेट यानी मंडे को ये 1430 आवर्स पे ये जो बास्केट हमने आपको बनाई थी एक यहाँ पर ये टेस्ट वाली, यहाँ पर जो 2 स्टॉक्स थे, ये दोनों स्टॉक ऑटोमेटिकली इस एग्जीक्यूट में एक तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका SIP बनाने का पूरा तरीका रहा। इन फ्यूचर में आप अगर इसको SIP को डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर डिलीट में क्लिक कर दीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपका ये ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट में, आपके ये जो जीरोधा वाले अकाउंट में केवल फंड होना चाहिए उस डेट में, जिस डेट में ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है परचेज होता रहेगा। इन केस आपको फंड नहीं रखना है तो यहाँ पर मैंडेट भी डालने का, बैंक मैंडेट भी डालने का ऑप्शन आता है। आप बैंक मैंडेट डाल दीजिए तो उतना ही अमाउंट या बैंक से आपको विड्रा कर लेगा और इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी अकॉर्डिंगली वो कर देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी बात आपको SIP और बास्केट बनाने के बारे में, स्टॉक SIP और बास्केट बनाने के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।